नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 9। परिवार, लालच, ईमानदारी, सच्चाई, श्री रवि अचल अडिग। ये डगर बहुत कठिन है, इस पर चलते रहना है बहुत समझ और संभल कर। अपना आज तक का पास्ट श्री रवि के मन में, मस्तिष्क में आज पर आकर खड़ा हो गया। जैसे निद्रा से जागे सोचने लगे। पिता एक, माँ बेटा, बेटी एक और सोच का अंतर। ईमानदारी का उपहास। श्री रवि एक ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ, आदर्शवादी और उनका परिवार भौतिकवादी चलता है। अंतर विचारों का, समर्थकता का, नियत का, जरूरतों का द्वंद्व अक्सर उन परिवारों में चलता ही रहता है जिसके फैमिली हेड ईमानदारी का जीवन अर्पित करने का संकल्प लिए रहते हैं और विचलित होकर ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ते। श्री रवि ने कुछ दिनों बाद अपने भविष्य निधि से लोन लेकर अपने पुत्र को मारुति 800 खरीदकर उसके जन्मदिन पर उपहार में दे दी। नीरज ने कोई खास खुशी जाहिर नहीं की। परिवार ने इतना ही कहा, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप पोजीशन का फायदा उठाना नहीं जानते, आपकी ईमानदारी हमें उच्च स्तर की जिंदगी कभी नहीं दे सकते। आप जैसे इंसान का परिवार हमेशा तरस तरस कर जीवन जीते हैं, हम भी भुगत रहे हैं। श्री रवि अपने सच्चाई और ईमानदारी से विचलित नहीं होने वाले थे, नहीं हुए। कुछ समय बाद जब परिवार किसी अवसर पर साथ बैठकर बातें कर रहे थे, श्री रवि के मित्र और अजीरन मेमोरियल ट्रस्ट के चीफ दास मिलने आए हुए थे। बात नीरज ने आरंभ की। पापा जी, आप कैसे विकट व्यक्ति हो? श्री रवि, क्या कैसे? नीरज, मम्मी आप बताओ, पापा है ना विकट, अदालत में क्या करते हैं? श्री रवि, ये मेरी ड्यूटी है, ईमानदारी और सच्चाई मेरा संकल्प है, जिम्मेदारी है। त्रिशा, पापा आप जज तो अच्छे हो। नीरज, और पापा? त्रिशा, मेरे लिए तो पापा भी अच्छे हैं, जज भी। नियारा, आपकी खिंचाई कर रहे हैं बच्चे। नीरज, आप अगर थोड़े से भी प्रैक्टिकल हो जाओ तो समस्या ही खत्म। श्री रवि, कैसे प्रैक्टिकल, कैसी कौन सी समस्या? नियारा, अरे वही हार्डकोर ईमानदारी आपकी समस्या है हमारी। नीरज, इस विषय पर मेरी पापा से कभी नहीं पटेगी। त्रिशा, पापा को बदलना मुमकिन नहीं है। नियारा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। श्री रवि, ये बहस बेकार है, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मेरा फर्ज है। नियारा, और हमारी लग्जरी लाइफ? श्री रवि, लाइफ तो अच्छी चल रही है, लग्जरी लाइफ के लिए बेईमानी नहीं करूँगा। भगवान दास, बच्चों अंकल की सुनो। नीरज, हाँ अंकल बोलो। त्रिशा, आप ही कुछ बता सकते हैं। नियारा, जितना मैं जानती हूँ, समझती हूँ, भाई साहब इनके ही अनुयायी हैं, इनका ही फेवर करते हैं। नीरज, अंकल वो जो दास अंकल हैं, CGM, उनके ठाट देखो, क्या उनकी सैलरी पापा से ज्यादा है? राजवीर सिंह JM हैं, पर लग्जरी देखो उनकी। पापा डिस्ट्रिक्ट जज और हम लोगों का रहन सहन। त्रिशा, ये बात हमें कॉम्प्लेक्स होता है। नियारा, मैंने भी स्टेट अधीनस्थ सेवा की है, मैं भी जानती हूँ। नियारा, नीरज, त्रिशा तीनों एक स्वर में बोले, इनकी बात ये गलत है, पुश्तैनी जायदाद भी ट्रस्ट को दे दी। नीरज, पापा हिपोक्रेट हैं। त्रिशा, नहीं भाई, पापा जरा हटके हैं। भगवान दास, भाभी जी और बच्चों सुनो, तुम्हें अपने पिता पापा पर गर्व करना चाहिए। इन्हें कोई ईमानदारी, सच्चाई के न्याय पथ पर चलते रहने से रोक नहीं पाएगा। ये उनके खून में, मन में है, तन में है। श्री रवि जानते थे ये रोज रोज का ना समाप्त होने वाली बातें हैं। मुझे अपने आप पर भरोसा है, कंट्रोल है। मैंने ना कभी सोचा है, ये कभी सोचूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। मुझे वो न्याय में अन्याय को रोकना है, व्यवस्था को बदलना है, क्लीन करना है। लोग कहते हैं, कहते रहें। ऐसा सोचकर उठे और भगवान दास से कहा, चलो आपके ट्रस्ट की गतिविधियों का जायजा लेते हैं। आप तो हैं ही सच परंपराओं के हिमायती, अच्छा ही कर रहे हो। श्री रवि भगवान दास को साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गए और ट्रस्ट के काम की। श्री रामदास ने उन्हें ट्रस्ट से कुछ देना नहीं था, फिर भी वो रामदास की दी हुई प्रोग्रेस रिपोर्ट सुन जरूर लेते थे।
और अपने सुझाव भी दे देते थे। हालांकि दखल अंदाजी कभी नहीं। ट्रस्ट अच्छा चल रहा था। गांव में कॉलेज बन रहे थे। स्कूल इंटरमीडिएट, आर्ट, साइंस, डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो रहे थे। और श्री रवि एवं उनके दिवंगत परिवार की प्रशंसा करते लोग नहीं थकते थे। भगवान दास ने सारी स्थिति उन्हें बताया। श्री रवि का कोई किसी तरह का फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं था। फिर उनका हाल जानकर श्री रवि को आंतरिक सुख की अनुभूति होती थी। श्री रवि का बनवाया हुआ मेमोरियल ट्रस्ट नए कीर्तिमान के साथ बढ़ रहा था और श्री भगवान दास उसमें अपनी ईमानदारी और तन्मयता से प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देते जा रहे थे। समय चक्र चलता रहा और श्री रवि अपने न्याय पथ पर चलते रहे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।